डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के हितों के लिए आवाज उठाते हैं, कई मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो जो मुद्दे उठाते हैं उन्हें कितना जनता से सपोर्ट मिलता है। इसे जानने का एक बहुत ही आसान साधन है सोशल मीडिया। राजकुमार रोत लगातार सोशल मीडिया के जरिए जनता के मुद्दों को उठाते हैं और आदिवासियों के हक की बात करते हैं। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि राजकुमार रोत जो मुद्दे उठाते हैं उनमें जनता का क्या कहना है। अब हाल ही में राजकुमार रोत ने पाठ्यक्रम को लेकर एक मुद्दा उठाया है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट किया, वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि अंग्रेजी माध्यम की चौथी कक्षा के पाठ्यक्रम से मानगढ़ धाम और वीरांगना कालीबाई का इतिहास हटाया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह के कमेंट्स उनके पोस्ट पर लोग कर रहे हैं। राजकुमार रोत के इस पोस्ट पर अगर कमेंट्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मीणाओं के कमेंट्स हैं। कुछ लोग राजकुमार रोत को नरेश मीणा के साथ आने की सलाह दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि सांसद साहब, आपको आदिवासी बच्चों के न्याय को लेकर जयपुर में चल रहे धरने में जल्द ही आना चाहिए। और एक और यूज़र ने ये लिखा है कि सब SC/ST वालों को एक होना पड़ेगा, अलग अलग रहोगे तो वही चल रहा है, देश में फूट डालो और राज करो। और एक और यूज़र ने लिखा कि आदिवासियों के नाम पे नौटंकी करने वाले एक्टर पिछले 7 दिन से आदिवासी बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और आप उस लड़ाई का हिस्सा नहीं हो। तो वहीं कुछ यूजर्स ने ये जानकारी दी है कि इसे पाठ्यक्रम से हटाया नहीं गया, बल्कि चौथी कक्षा से निकालकर 5वीं में शिफ्ट किया गया है। एक यूज़र ने लिखा है कि प्राइमरी कक्षा के बच्चों को बड़ा बड़ा इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत कहाँ है। 5वीं तक के बच्चे स्पीड से किताब नहीं पढ़ पाते, जोड़ बाकी गुणा भाग सीख रहे होते, बेसिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़ी कक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में फुल डिटेल से इतिहास पढ़ते ही हैं। इन कमेंट से एक बात तो स्पष्ट होती है कि राजकुमार रोत को लोग ज़्यादातर यही सलाह दे रहे हैं कि वो नरेश मीणा के साथ में जाए, या ये कहा जाए कि जितने भी ST/SC वर्ग के जो नेता हैं उनके साथ राजकुमार रोत को जाना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, जिससे कि उनकी राजनीति और मजबूत होगी। आपको जानकारी दे दें कि झालावाड़ की पिपलोदी स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी और इसके बाद उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर ये खबर फैल गई कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन उनका अनशन अभी जारी है। और अब राजकुमार रोत से लोग ये अपील कर रहे हैं कि वे नरेश मीणा का समर्थन करें। आपको जानकारी दे दें कि राजकुमार रोत ने भी इस मुद्दे को उठाया था। झालावाड़ भी वे गए थे, महापंचायत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद इसका नतीजा इतना नहीं निकला। जिस तरीके से नरेश मीणा इस मुद्दे को उठा रहे हैं उस तरीके से राजकुमार रोत ने नहीं उठाया। अगर राजकुमार रोत इस मुद्दे को उठाते तो शायद ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या राजकुमार रोत नरेश मीणा से मिलने पहुंचेंगे, क्या उनका समर्थन करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।